नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं हूँ महम की जो ऐतिहासिक धरोहर है, महम की बावड़ी, जिसे जानी चौर की बावड़ी के रूप में भी जाना जाता है। बड़ी ही ऐतिहासिक चीज़ है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आइए, आज मैं आपको इस पूरी बावड़ी का निरीक्षण करवाता हूँ और इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है कि इस बावड़ी का निर्माण सन 1600 ईस्वी में करवाया गया था। जो मुग़ल शासक शाहजहाँ थे, उनका जो सूबेदार होता था सैदुद कलाल, उसने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ जो सौरक का झरना जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार का बहुत गजब का मीठा पानी होता था इसके अंदर, जो मुग़ल शासक पीने के लिए दिल्ली दरबार में यहाँ से लेके जाया करते थे। तो ये जो पेड़ियाँ आप नीचे की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, ये बहुत कम पेड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। लगभग 32 के करीब ये पेड़ियाँ बची हुई हैं। यहाँ पर जो पेड़ियाँ होती थी, उनकी संख्या, जो पहले की संख्या है, जो शुरुआती संख्या है, इसकी 101 के लगभग पेड़ियाँ होती थी। लेकिन जैसे 1995 के अंदर जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के आने के बाद इसकी एक दीवार का जो इस साइड का सामने का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा गिर चुका था। हाल फिलहाल में ये जो बावड़ी है, ये पुरातत्व विभाग के अधीन है और पुरातत्व विभाग इसकी बड़े अच्छे तरीके से देख रेख कर रहा है। आइए आपको दिखाता हूँ इस बावड़ी की जो सुंदरता है वो कितनी ज़बरदस्त है। अगर फिलहाल में भी तिलियार जो लेक है रोहतक की, उसकी तरह अगर सरकार का इसको अच्छा संरक्षण मिले तो ये बावड़ी भी अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकती है। और दूर दराज से लोग आज जो इतिहास की इच्छा रखते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं, वो भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। और जो भी रिश्तेदार, नातेदार या दूर दूर से आने वाले हैं, वो लगभग देखना चाहते हैं कि महम की बावड़ी है क्या। इस बावड़ी के बारे में किंवदंतियाँ भी हैं, कहानियाँ भी हैं, रहस्यमय कहानियाँ हैं, जो लगभग ये बताते हैं कि एक यहाँ पर टाइगर हुड की तरह जानी चोर नाम का एक डाकू होता था, जो अमीर लोगों से पैसे लूटता था और गरीबों में बांटता था। और वो छुपने के लिए इस बावड़ी के अंदर अनेकों सुरंग बताई गई, जो पहले के समय में होती होंगी शायद, इतिहास के अनुसार, या जो जहाँ पर भी लिखा मिला है कहीं पर अखबार के द्वारा जो भी पता चला हमें, वो जानी चोर यहीं पर आकर छुपता था। ये किंवदंतियाँ इसके अनुसार हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शानदार नक्काशी है। दरवाजे कितने गजब के बनाए गए हैं। ये छोटी छोटी ईंटों से तैयार की गई बावड़ी है, जो आजकल जो पुरानी हवेलियाँ जो कुछ धरोहर के रूप में बची हुई हैं, शायद ऐसी कम ही देखने को मिलती है नक्काशी। लेकिन फिलहाल भी सरकार इस तरफ बड़ा ज़बरदस्त ध्यान दे रही है और इसको बचाने में अपना पुरातत्व विभाग भी सहयोग दे रहा है। आइए आपको दिखाता हूँ आगे की जो बातें हैं। इसके अंदर ये कितना शानदार दरवाज़ा बनाया गया है, बिल्कुल शानदार दरवाज़ा, जो राजे महाराजाओं के टाइम पे जैसे मुगल काल में जो बनाई गई चीज़ें हैं, वो इस धरोहर का अभिन्न अंग हैं। इस तरह की जो ऐतिहासिक स्थल हैं, शायद कम ही बचे हैं। तो मैं भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के इसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। आइए आगे लेके चलता हूँ। इसके अंदर एक कुआं भी है। आगे जो कुआं है, ये बिल्कुल पूरा लंबा रास्ता यहाँ से वहाँ तक की जो है ना सीढ़ियाँ होती थी। जो ये देखिए, यहाँ पर एक तालाब रूपी है, छोटी जगह, जहाँ पर काफ़ी फिलहाल तो गंदगी नज़र आ रही है, पानी है इसके अंदर। यहाँ पर एक बात और भी प्रचलित है कि चर्म रोग जो होते हैं, यहाँ पर नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते थे। अब तो फिलहाल में पानी ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद नहाने से चर्म रोग हो सकता है। अब आगे आपको दिखाता हूँ वो कुआं, जो जहाँ से पानी लेके जाया जाता था। और
मुगल शासक यहाँ का पानी पीना पसंद करते थे। ये बहुत बड़ी बात है जो अहमियत रखती है। ये है वो कुआं जहाँ बड़ा गहराई बताई जाती है। इसके अंदर मीठा पानी होता था बिल्कुल इसका, और बड़ा स्वादिष्ट पानी होता था। आइए अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ की जो ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, देखिए कितनी संकरी सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल डर लगता है यहाँ अंदर घुसते हुए। ये देखिए आप, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है ये जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल संकरा रास्ता है, शानदार सीढ़ियाँ। यहाँ से देखोगे तो इसका अलग ही नज़ारा दिखाई देगा। ये दोनों तरफ, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दोनों तरफ का हिस्सा आपको दिखाए। ये देखिए, ये जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ से सीधा नीचे की तरफ आता हुआ रास्ता है, जो हम दूसरे माले के ऊपर खड़े हैं। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, जो आपको एक शिलालेख नजर आएगा। ये जो आप देख रहे होगे, ये शिलालेख आपको जो दिखाई दे रहा है, ये फारसी भाषा में लिखा हुआ शिलालेख है। इस शिलालेख को पढ़ने के लिए बहुत से जो वैज्ञानिक हैं या बहुत से आदमी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये फारसी का शिलालेख है। एक अंग्रेज अफसर, ब्रिटिश हुकूमत का अंग्रेज अफसर जो होता था, उसने इस शिलालेख को पढ़ने की कोशिश करी थी। इस शिलालेख को वो पढ़ नहीं पाया और झुंझलाहट में इस शिलालेख के ऊपर उसने गोलियां चलवाई। 3 गोलियां इस शिलालेख के ऊपर चलाई। तीनों गोलियों के निशान आज भी उसके ऊपर देखे जा सकते हैं। तो बड़ा शानदार महत्व है इसका महम चौबीसी के इतिहास में। और मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, बाहर का दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मेरा ऊपर की तरफ जो रास्ता है, बिल्कुल संकरा रास्ता है, आप देख रहे हैं। आइए ऊपर लेके चलता हूँ। अब हम बावड़ी के ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं दोस्तों। ये जो शिलालेख जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था, इसी शिलालेख के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के अफसर जिसने गोलियां चलवाई थी, वो सामने देखी 3 गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं शिलालेख के ऊपर। झुंझलाहट में इसके ऊपर गोलियां चलवाई थी इसने। वो इसके ऊपर लिखे हुए शब्द पढ़ नहीं पाया, फारसी में है। आइए ऊपर का दृश्य भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल शानदार नज़ारा, देखने योग्य चीज़ है। अगर कोई रोहतक महम से बाहर का व्यक्ति भी आए तो बड़ा शानदार नज़ारा है, इसको देख के मन खुश हो जाता है। ये देखिए सामने, बिल्कुल सामने देखिए कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों, आपको मैंने बावड़ी का विस्तार पूर्वक वर्णन बताया जितना मुझे ज्ञात था। अगर कोई कमी है, वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बावड़ी के इतिहास के बारे में कैसा लगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।